चलो फ्रेंड्स, आई वाज लोग खैरियत से होंगे। चले सर एक और सवाल देखते हैं। स्प्रिंग 2018 का क्वेश्चन नंबर 2B वालिका लिमिटेड। सर सवाल की रिक्वायरमेंट है सर 17 नंबर का सवाल था और कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू एडवाइज वेदर वीएल शुड इन्वेस्ट इन द अबव प्रोजेक्ट। सर ये आपका एनपीवी वाला सवाल है। सर इसके अंदर मुझे कह रहा है कि वालिका लिमिटेड प्लान्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट AX व्हिच वुड बी यूज्ड इन हाइब्रिड कार्स। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन दिस रिगार्ड। तो कह रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द न्यू प्लांट इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग इज एस्टिमेटेड रुपीज 50 मिलियन। सर इनिशियल आउटले 50 मिलियन का मेरा। द प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years। सर 4 साल का मेरे पास प्लांट की लाइफ है एंड वुड हैव एन एनुअल कैपेसिटी ऑफ 2 लाख यूनिट्स। मतलब मेरे पास 2 लाख यूनिट्स से ज्यादा की मैं प्रोडक्शन नहीं कर सकता, मेरे पास कैपेसिटी नहीं है। कह रहा सर डिमांड ऑफ AX फॉर द फर्स्ट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 1,80,000 यूनिट्स which would increase by 10% per annum in year 2 and year 3। सर सेकंड और थर्ड ईयर में 10% मेरा इंक्रीज होगा। However in year 4 the demand is expected to decline by 10%। बेटा ईयर 3 का मेरे पास जो डिमांड होगी उसका 10% मेरा रिड्यूस हो जाएगा। फिर कह रहा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द फर्स्ट ईयर एस्टिमेटेड रुपीज 100 पर यूनिट। सर पहले साल का कंट्रीब्यूशन मार्जिन मुझे दे दिया कि 100 पर यूनिट है विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% ईच ईयर। So कह रहा है न्यू प्लांट वुड बी इंस्टॉल्ड एट VL's premises which are presently rented out at rupees 1.8 million per annum। सर मैं जिस प्रेमिसेस के ऊपर इस न्यू प्लांट को इंस्टॉल कराऊंगा वो ऑलरेडी मैंने किराए पे दिया हुआ है, जहां से मुझे 1.8 मिलियन हर सालाना मुझे इसकी रेंट मिलता है। सर कह रहा है कि एज पर टर्म्स ऑफ रेंट एग्रीमेंट द रेंट इज रिसीव्ड इन एडवांस। सर रिसीव्ड इन एडवांस, सर एडवांस का मतलब क्या होता है? अगर सर मेरे पास ईयर 1 है और ईयर 2 है, अगर सर एडवांस का मतलब है अगर सर मेरे को ईयर 1 का मिल रहा है तो सर ये अफेक्टिवली ईयर 1 का एंड है और ईयर 2 का स्टार्ट है। तो सर ईयर 0 मेरा क्या होता है? सर अफेक्टिवली मेरा होता है एंड ऑफ ये होता है। ईयर 0 का एंड ऑफ तो नहीं आता आपका, सर आपका बेसिकली होता है स्टार्ट ऑफ ईयर 1। स्टार्ट ऑफ ईयर 1 सर इफेक्टिवली हम ईयर 0 को स्टार्ट ऑफ ईयर 1 भी कह रहे होते हैं। तो मेरे पास एडवांस के अंदर आता है इसका, और सर वो सब्जेक्ट टू 7% इंक्रीज पर एनम है। तो सर मेरे पास जो रेंट है सर 1.8 मिलियन का 7% इंक्रीज पर एनम है। तो सर मतलब इस साल मुझे वो आपका एक रेंट के जो है पैसे मिलने थे। तो सर बाकी मेरे पास क्या है? सर बाकी मेरे पास यहाँ पे आ रहा है कि वर्किंग कैपिटल रुपीज 10 मिलियन वुड बी रिक्वायर्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। सर स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के अंदर सर ईयर 0 में चाहिए होगा। वर्किंग कैपिटल एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% ईच ईयर। 10% ईच ईयर तो आपको पता होगा वर्किंग कैपिटल में इंक्रीमेंटल देखता हूँ कि इंक्रीमेंटल मेरे पास कितना आ रहा है। फिर सर मेरे पास आ रहा है यहाँ पे द न्यू प्लान वुड बी डेप्रिसिएटेड 25% अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन द सेम बेसिस में टैक्स डेप्रिसिएशन निकालूंगा। द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू इक्वल टू इट्स कैरिंग वैल्यू। बेटा मैंने पिछले 4 वीडियोस बनाई है, उसके अंदर मैं पूरी डेप्रिसिएशन की वर्किंग करता था। सर यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट आपको बताऊंगा। सर शॉर्टकट के थ्रू मैं इसको डेप्रिसिएशन को किस तरह अकाउंट फॉर कर लेता हूँ अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, और सर आंसर सेम होगा। सर वो जो मैं कैलकुलेशन करूंगा उसकी एक शर्त ये होगी कि आपकी जो प्लांट की जो यूजफुल लाइफ है ना, रेजिडुअल वैल्यू प्लांट की एंड ऑफ यूजफुल लाइफ पे इक्वल होनी चाहिए। अगर आपको कहीं अमाउंट दे दी कि भाई यूजफुल लाइफ एट द एंड ऑफ द लाइफ उसकी ये होगी, तो सर ये वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा जो शॉर्टकट मेथड मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा। क्या सर VL's कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, टैक्स रेट इज 30% इज पेड इन द ईयर इन विच द लायबिलिटी अराइजेस। और सर चलिए मैं इसका बनाता हूँ। सर पहले तो सर मुझे कुछ वर्किंग करनी है। सर मुझे पता है कि मेरे पास जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है सर 200,000 यूनिट्स। तो मेरे पास ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है और ईयर 4। सर मेरे पास जो डिमांड है सर ईयर 1 की उससे मुझे डिमांड दे दी है। सर डिमांड ईयर 1 की मेरे पास कितनी है? सर वो मेरे पास है 1,80,000। सर ईयर 2 की कितनी है? सर मेरे पास इससे कहा हुआ है कि डिमांड एक्सपेक्टेड 10% सर ईयर 2 और ईयर 3 में बढ़ेगी और ईयर 4 में 10% डिक्लाइन होगी। तो सर मतलब ईयर 2 के अंदर मेरे पास बढ़ेगी और ईयर 3 में बड़ी भी होगी, मगर सर ईयर 4 के अंदर मेरे पास डिक्लाइन होगी 10% से। तो सर मेरे पास ईयर 2 के अंदर आपके पास डिमांड आ गई 198,000 की। सर ईयर 3 में आ गई 2,17,800 की डिमांड, और यहाँ पे सर ईयर 4 में आ गई 196,020। अब बेटा एक बात सुनो, मेरे पास जो मैक्सिमम मेरा ईयर 3 जो है ना,
यहाँ पर मेरे पास डिमांड आ रही है 2,17,800 यूनिट्स की, बट सर मैं प्रोडक्शन तो खाली 2 लाख यूनिट्स की कर सकता हूँ। मतलब सर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, लोअर ऑफ लेना पड़ेगा, लोअर ऑफ डिमांड और 200,000। तो सर यहाँ पे लोअर ऑफ क्या है सर, 180,000 ही है, यहाँ पर सर 198,000 है, यहाँ पर सर 2,17,000 लोअर है या 2 लाख, सर 2 लाख लोअर है, तो मैं 2 लाख पे इसको रिस्ट्रिक्ट करूंगा। और सर ये आ जाएगा 1,96,020 की डिमांड है और मैं पूरी की पूरी डिमांड मीट कर सकता हूँ। तो मेरे पास आ गई यूनिट्स। फिर आएगा सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन मुझे कितना दिया हुआ है सर, मुझे कहा हुआ है कंट्रीब्यूशन मार्जिन है सर 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द फर्स्ट ईयर एस्टिमेटेड ₹100 विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% ईच ईयर। और सर हर साल 5% से इंक्रीज होगा। सर पहले साल में आपके पास ये है, दूसरे साल में सर 105 होगा, तीसरे साल में सर 110.25 और सर ईयर 4 के अंदर आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा 115.7625। अब सर मैं क्या करूं, अब सर मैं इसका क्या, सर मैं टोटल सीएम निकाल लूं। सर टोटल सीएम निकालते हैं, टोटल सीएम सर ये मिलियन में निकालूंगा मैं। सर मिलियन में मेरे पास आ गया 18 मिलियन, सर 20.79 मिलियन, सर मेरे पास ये आ गया 22.05 मिलियन और सर मेरे पास आ गया 22.69। अब सर मुझे एक बात बताएं, एक सर छोटी सी ये बात बताएं मुझे कि सर मेरे पास सर मैं जो इसको सीएम है सर मैं इसको नेट ऑफ टैक्स ले लूँ। सर नेट ऑफ टैक्स करने के लिए मुझे क्या होगा सर 1 माइनस 30% टैक्स होता है, तो 70% में हर किसी को मल्टीप्लाई करूँ ताकि मेरे पास एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाए नेट ऑफ टैक्स। तो सर ईयर 1 में आ जाएगा सर 12.6, ईयर 2 में आएगा सर 14.55। सर मैं कुछ भी नहीं कर रहा सर इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 70% से, शॉर्टकट मेथड से 70%। जैसा मैं पहले 30% निकालूं फिर उसको माइनस करके एंड में 12.6 लिखूं, सर मैं डायरेक्ट इसको मैं 70% से कर रहा हूँ। सर ये आ गया 14.55 से अब क्या आ गया 15.44 और सर आ गया 15.8। सर ये मेरे पास है जो मैं नेट आपका कैश फ्लो के अंदर आपके वर्किंग के अंदर लेके जाऊँ। तो सर मैं अब इसका परफॉर्मा बनाता हूँ। सर एक मेरे पास है ईयर 0, सर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। सर सबसे मेरे पास आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन नेट ऑफ टैक्स। बेटा यहाँ पे लिख देना नेट ऑफ टैक्स कितना है सर 12। सर ईयर 0 पे तो कुछ भी नहीं है। सर ईयर 1 पे आ गया मेरे पास 12.6 मिलियन, ईयर 2 पे आ गया सर 14.55, ईयर 3 पे आ गया 15.44 और सर ईयर 4 पे आ गया 15.88। अब मुझे क्या करना है सर, अब मुझे लाना है सर, एक मुझे इसने कहा हुआ है कि सर जिस प्रीमिसेस के ऊपर मैं इसको कर रहा हूँ वो सर मैं एक आपका ये जाता था कहाँ पर सर, देखिए ये पॉइंट मैं कवर कर चुका, ये पॉइंट कवर हो चुका। सर ये नंबर 4 में कह रहा है कि 1.8 मिलियन पे मैं इसको दे सकता था, मगर मैंने इसको यहाँ पे प्लांट लगा दिया तो सर मैं ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज कर रहा हूँ। तो सर ये मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख दूँ इसको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेंट। सर 1.8 मिलियन का तो सर 7% से इंक्रीज हो रहा था। कितने सर 7% से इंक्रीज हो रहा था, मतलब सर 7% से इंक्रीज हो रहा था। मैं कितना पैसा लूज कर रहा हूँ सर, मैं 1.93। सर ईयर 0 पे क्यों लिया सर, एडवांस में मिलता है सर, स्टार्ट ऑफ द ईयर पे मिलता है सर। ईयर 0 इज इक्वल टू स्टार्ट ऑफ ईयर 1। सर ईयर 0 को मैं अज्यूम करता हूँ ये ईयर 1 का स्टार्ट है, जो सर एडवांस मिला है, तो मतलब सर मैं ईयर 0 पे मेरा ये पैसे लूज हो रहे होंगे 1.93 कि सर टाइम फ्लो के हिसाब से, कि सर 12 महीने के बाद जाके ईयर 1 आता है। और सर हम अज्यूम करते हैं सारे कैश फ्लो एट द एंड ऑफ ईयर 1 आते हैं अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। और सर यहाँ पे देखिए सर लिखा हुआ है अज्यूम दैट कैश एक्सेस स्टेटेड अदरवाइज ऑल कैश फ्लो वुड अराइव एट द एंड ऑफ द ईयर। तो सर मेरा यहाँ पे इससे स्पेसिफिकली कहा हुआ है कि इन एडवांस मिलता था, स्टार्ट ऑफ द ईयर में मिल जाता है। तो सर का 1.8 मिलियन था कॉन्ट्रैक्ट में, 1.8 मिलियन था, मल्टीप्लाई आपने कर दिया 1.07। तो इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.07 और सर मल्टीप्लाई 1.07। सर ईयर 4 नहीं सर, ईयर 4 के मैं स्टार्ट लूँगा, मतलब ईयर 5 का आ जाएगा, तो ईयर 4 में मैं इसको नहीं लिखूंगा। तो सर मेरे पास ये आपका आ गया रेंट का कितना 1.93, 2.06, 2.21
और 2.36। सर ये एक लॉस है जो मैं कर रहा हूँ। और सर एक बात बताओ, अगर सर मैं इसका रेंट रिसीव करता, एक मिसाल लेते हैं सर, मैं इसका रेंट रिसीव करता, अगर सर मैं ये अपनी बिल्डिंग दे देता प्रीमिसेस रेंट पे दी हुई होती, सर इनकम आती तो गवर्नमेंट वाले मुझसे टैक्स लेते हैं 30%, तो वो 30% इफेक्टिवली मैं बचा रहा हूँ। मैं अगर रेंट पे नहीं दे रहा तो सर वो 30% का जो टैक्स मुझे पे करना था सर, वो मैं बेसिकली बचा रहा हूँ। तो सर इसके अंदर मैं एक और चीज़ करूँगा, तो टैक्स सेव्ड ऑन, वो भी तो सर मेरे पास इनफ्लो आएगा, तो सर वो टैक्स मैं पे ही नहीं करूँगा, अब थोड़ा मुझे टैक्स पे करना पड़ता। तो वो टैक्स सेव कितना है? मगर सर एक बात सुने सर, टैक्स की कलेक्शन हमेशा होती है ईयर एंड के ऊपर। सर भले आपको जनवरी 1 को वो रेंट मिला है, मगर सर आप रिटर्न फाइल कब करोगे? 31 दिसंबर को कर रहे होगे ईयर 1 पे, या 30 जून, जो भी आपका ईयर एंड हो। तो सर आप ईयर एंड पे करोगे तो सर वहां पे आपको बेनिफिट मिलता है। तो सर इसका जो आपका 30% है, कितना? इसका 30%, तो सर ये आपकी टैक्स सेविंग होगी। तो कितना आ गया ये आपका? सर ये आपका आ गया सर ईयर 1 का टैक्स की आपको बचत हो रही है सर 0.58, जो आपका टैक्स बच गया सर, ये 0.62 का टैक्स बचा सर, 0.66 का, और सर 0.71 का। अब सर डेप्रिसिएशन की मैंने इस दफ़ा वर्किंग नहीं बनाई जैसे मैंने पास वीडियोज में बनाई, क्योंकि सर आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ इस सवाल के अंदर। सर आपके पास टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, सर टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन सर कैसे निकालते हैं? सर मैं पहले क्या करना है, मुझे पहले ईयर 1 की डेप्रिसिएशन निकालनी है, ईयर 1 की। सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है सर, मैं ईयर 1 की डेप्रिसिएशन निकालूं, सर कैसे निकलेगी? सर 50 मिलियन की डेप्रिसिएशन है, 50 मिलियन की आपकी वो है जो प्लांट की सर, और सर इसके बाद आपके पास कोई रेजिडुअल वैल्यू से नहीं दी हुई। रेजिडुअल वैल्यू उसने कहा है कि प्लांट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू इट्स कैरिंग वैल्यू। पर जब ये वाली चीज़ होना तभी आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वरना ये वाला शॉर्टकट मेथड यूज़ मत करना। सर 25% आपकी क्या है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। तो सर 50 मिलियन का जो सर 25% है ना, वो आपका क्या है? डेप्रिसिएशन है। अब सर मैं इसको करता हूँ, मतलब सर ईयर 1 के अंदर सर इसका 25% आ गया मेरे पास, कितना सर? 12.5 मिलियन। सर इसकी जो मेरे सेविंग होगी ना सर, उसका 30% होगा, कितना? ये सर टैक्स रेट आपका 30% है। सर ईयर 1 के अंदर मेरे पास जो आपका टैक्स सेविंग आ रही है सर, वो आ रही है 3.75। कितनी आ रही है सर? 3.75। सर ये 3.75 जो आपकी आ रही है, तो सर ईयर 2 में मैं कैसे निकालूं? सर मैं तो उस तरह वहां पे आपका करता था कि आप पे जाके उस तरह कर लेते थे। सर अब ये याद रखें, हर डेप्रिसिएशन को आपने इसके 75% ले लेना है, क्योंकि सर 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो सर 75% आपका इंक्रीमेंट बचता है। तो सर आप इसको 75% मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर आपका आंसर सेम ही आएगा। तो सर ईयर 2 की सर डेप्रिसिएशन का जो टैक्स बेनिफिट है सर, वो मुझे कितना मिलेगा? सर वो मुझे मिलेगा 2.81 का। सर ईयर 3 का मिलेगा सर मुझे 2.11 का, और सर ईयर 4 का मिलेगा 1.58 का। अब बच्चा बोलेगा सर ये तो आपने करवा दिया, चलें ठीक है, समझ में आ गया, बट सर उसका मैं क्या करूं? मतलब मुझे रेजिडुअल वैल्यू जो मेरी एट द एंड ऑफ द ईयर जो मुझे मिलेगी, एट द एंड ऑफ द लाइफ, वो कैसे मिलेगी? सर वो आसान है सर, 50 मिलियन है सर, इसका 75% मेरे पर रिटेन हो जाता है, क्योंकि सर 12% मेरा 25% हमेशा मेरा डेप्रिशिएट होता है। मेरे पास डब्ल्यूडीवी बचती कितनी है सर? 75% बचती है। और सर मैं इसका पावर लगा दूं 4, क्योंकि सर कितने साल में एन है सर मेरे पास 4, तो सर मेरे पास ये आपकी आ जाएगी, अगर आप 50 मिलियन मतलब 0.75 की पावर 4 करें, 50 मिलियन 0.75 की पावर 4, तो सर आपके पास आ जाती है कोई 15.8। बेटा ये शॉर्टकट मेथड था, आप चाहो तो आप पूरा वो वर्किंग कर सकते हो, उस तरह वर्किंग से भी आपका आंसर सेम ही आएगा। मैं यहाँ पे शॉर्टकट कर रहा हूँ आपको एक ये चीज़ सिखा सकूँ। सर अब मेरे पास क्या आ गया? अब सर मेरे पास आ गई वर्किंग कैपिटल। सर वर्किंग कैपिटल को किस तरह अकाउंट फॉर करें? सर वर्किंग कैपिटल को हमें अकाउंट फॉर इस तरह करना पड़ेगा सर, मुझे इसका आपको इंक्रीमेंटल लेना पड़ता है, तो सर आपको उसको थोड़ी सी इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी वर्किंग कैपिटल के लिए। सर वो वर्किंग कैसे करें? सर मेरे पास वर्किंग कैपिटल सर ईयर 1 में नहीं सर, ईयर 0 से मुझे शुरू होगा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4। सर मुझे स्टार्ट ऑफ द में चाहिए सर 10 मिलियन।
फिर से ये 10% से बढ़ेगा 1.1, चलो 10% से बढ़ाता रहूँगा इंटू 1.1 इंटू 1.1, नहीं सर ईयर 4 में से मेरा रिलीज हो जाएगा। तो सर मेरे पास ईयर आपके 1 के अंदर सर 11 मिलियन चाहिए होगा जो आपके कमेंसमेंट स्टार्ट ऑफ द ईयर 1 पे चाहिए होगा। फिर सर आपको ईयर 2 पे चाहिए होगा कितना, ये आपको चाहिए होगा बेटा 112.1 और सर यहाँ पे 13.3। सर आपको क्या सर पूरा का पूरा से तीनों के तीनों कैश फ्लोज ले लें? नहीं सर मैं चारों चार ले लेता, मैं सिर्फ इंक्रीमेंट लेता हूँ। सर ईयर 0 पे सर मैं 10 ही लूँगा, फिर सर ईयर 1 पे सर मैं लूँगा 1 मिलियन, सर यहाँ पर मैं लूँगा 1.1 मिलियन जो सर इंक्रीमेंटल है, इंक्रीमेंटल। और सर यहाँ पर मेरा आ जाएगा 1.21 और सर ईयर 4 में सर मेरा सारा का सारा ये रिलीज हो जाएगा और 13.31 पॉजिटिव आ जाएगा। तो सर वर्किंग कैपिटल आपका लिख दूँ यहाँ पे। सर ईयर 0 पर 10 मिलियन की ज़रूरत है, सर ईयर 1 पे आके मुझे 1.1 मिलियन की मज़ीद ज़रूरत 1 मिलियन की पड़ेगी। ईयर 2 पे सर 1.1 की और सर यहाँ पे 1.21 की। और सर मेरे पास ईयर 4 के अंदर ये मेरा वर्किंग कैपिटल रियलाइज हो जाएगा 13.31 का, ये भी मेरा एक इनफ्लो आ जाएगा। ठीक है सर, सब चीज़ें मैंने प्लॉट कर ली। अब सर मैं इसका ज़रा आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर लेता हूँ, उसके सर कैश फ्लोज निकाल लेता हूँ। सर कैश फ्लोज कितने आ गए? सर कैश फ्लोज आपके आ गए सर 61.93 के यहाँ आ गए, 13.87 मिलियन के ईयर 1 पे, 14.67 ईयर 2, 14.64 ईयर 3, तो 47.28 ईयर 4। सर डिस्काउंट फैक्टर मुझे सवाल के अंदर दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहूँ, डिस्काउंट फैक्टर कहूँ, इंटरेस्ट रेट कहूँ, एक ही बात है 10%। सर सबका मतलब एक ही होता है, एट द रेट 10% मतलब 1.1 की पावर -1, 1.1 की पावर। बेटा आपको जो फॉर्मूला सही लगे वो वाला कर लेना, जिसको बच्चों को ये वाला फॉर्मूला भी था ना 1/1 + r की पावर n, आप बेटा इस तरह कर लेना। तो आपके पास सर जो टोटल NPV आई इस सवाल की सर वो आ गई 6.09 पॉजिटिव। एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। क्या सर सवाल में क्या था? एडवाइस ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस वेदर ML शुड इन्वेस्ट इन द अबव प्रोजेक्ट। लिखते हैं सर यस इन्वेस्ट इन द, यस VL शुड इन्वेस्ट। आई होप बेटा आपको ये वीडियो समझ में आई हो। फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई शॉर्टकट मेथड समझ में नहीं आया कि किस तरह हुआ है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।